अपने ही भांजे को उसने मर्डर किया। तो इस केस का आज फैसला क्या सुनाया गया? अमानुल्लाह था, उसकी मंगनी भी शेख अब्दुल हमीद के घर हुई थी। मामे भांजे में झगड़ा था क्या कि किसी का मर्डर हो जाए तो वो मर्डर किसके सर पे जाता है? अगर शेख अब्दुल हमीद और उसके बेटे और गार्ड शामिल नहीं थे, 6 के 6 जो मुल्जमान हैं उनको बरी किया गया है, तो आखिर वो कत्ल किया किसने था? ये तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मार इमरान और आज मुल्तान के एक अहम कातिल के हवाले से जो फैसला सुनाया गया हम बात करेंगे। मुल्तान के मारूफ सनतकार शेख हमीद पर उनके ही भांजे अमानुल्लाह को कत्ल करने का गुज़िश्ता साल मुकदमा दर्ज हुआ और 1 साल पूरा जो ये प्रोसेस जारी रहा। अदालतों में उनको गिरफ़्तार भी किया गया, उनके बेटों को भी गिरफ़्तार किया गया और दीगर गार्ड्स को भी। घर में एक झगड़ा हुआ था और अमानुल्लाह जो है उसमें कत्ल हो गया था और आज उसका बड़ा फैसला सुनाया गया है। जो शेख हमीद हैं मरूफ सनतकार जो मुलजिम है, मुस्तगी से मुकदमा मुलजिम की जानिब से यहाँ पे उनकी जो टीम है मौजूद है और ज़िया रहमान रंधावा सीनियर कानूनदान है, इन्होंने इस केस को परसू की और आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इस केस का फैसला सुना दिया है। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये जो शेख हमीद मरूफ सनतकार का एक पूरे शहर में और पूरे सोशल मीडिया पे वो था कि वो गिरफ्तार हो गया और अपने ही बच्चे को, अपने ही भांजे को उसने मर्डर किया, तो इस केस का आज फैसला क्या सुनाया गया पहले तो ये बताइए। ये तमाम मुल्जमान को, 6 मुल्जमान थे, सबको कोर्ट ने बरी कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जो मुद्दईयां ने सबूत जो है नाकाफ़ी पेश किए हैं, जिसकी वजह पर सबको बरी कर दिया। अच्छा सर ये बताइएगा, ये मुकदमा दर्ज कब हुआ था? उसमें जो FIR क्या कहती थी, उसमें किन लोगों को उन्होंने नामजद किया था? FIR में ये 2024 को 21-22 की दरमियानी रात को ये हुआ, 2 बजे रात को। तो मुद्दईया ने जो है उसमें ये बयान किया था कि शेख हमीद, शहरोज़ और एक उनका बहनोई, 3 का ये थे मसल्ला राइफ़ल और 3 का दूसरे जो गार्ड है वो ज़बरदस्ती गाड़ियों में 2 बजे सुबह यानी रात के 2 बजे अंदर दाखिल हुए हैं और उनके घर में घुसे हैं। घर में घुसकर उन्होंने मुद्दई को और दीगर गवाहान को घसीटा है और दूसरी जगह लेकर गए हैं। वहाँ पे जब स्कफल हो रही थी, अब्दुल हक पे को घसीट रहे थे, तो उस दौरान अमानुल्लाह आगे आया तो अब्दुल हमीद ने उसके सर पर बट का वार किया, जिसकी बाद में वो 2 दिन बाद जो वफात पा गया। ये मामे भांजे में झगड़ा था क्या? किस वजह से ये जो लड़ाई हुई थी? ये झगड़े वाली कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि जो अमानुल्लाह था उसकी मंगनी भी शेख अब्दुल हमीद के घर हुई थी, यानी होने वाला दामाद था। और इसी तरह अमानुल्लाह की एक बहन की शादी शहरोज़ के साथ हुई थी, वो भी उनके घर में बात थी। और जो अमानुल्लाह था वो सका भांजा था, उसमें झगड़े वाला कोई अंसर नहीं था। तो इसलिए कोई बात तो हुई होगी जो धक्कम पेल या वो ये जो हुई है उसके पीछे कोई काज तो होगा। उसमें ये हुआ कि जो घर था जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ, ये मुद्दई मुल्ज़िम अब्दुल हमीद का अपना घर था। तो ये रात को वहाँ 2 बजे के करीब कुछ मुल्ज़मान और गार्ड के साथ जब जाते हैं तो इनके दिल में, क्योंकि वो बड़ी कीमती प्रॉपर्टी थी, तो उनके दिल में एक बात आई कि इसको किसी तरीके से हड़प किया करे। ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी के मार्ट के बिल्कुल साथ है, जिसमें ये तकरीबन 18 कनाल की प्रॉपर्टी है, जहाँ तकरीबन 1 करोड़ रुपया मरले का रेट है। तो उन्होंने अपने गार्ड को कहा कि किसी को घर के अंदर दाखिल नहीं होने देना। उन्होंने मतलब मुद्दईया ने, हालांकि घर जो था वो शेख अब्दुल हमीद का अपना घर था और जहां ये वक़ूआ हुआ वो भी रास्ता शेख अब्दुल हमीद के घर को जाता था। अब जब ये हुआ तो ये जो बाहर गए हैं तो 2:15 पर वीडियो मुद्दईया ने खुद पेश की, जिसमें 2:15 पर गाड़ी आती है, 2:16 पर पुलिस आ जाती है, 2:35 तक मुल्ज़मान और पुलिस घर के बाहर मौजूद होते हैं। जबकि मुद्दईया ये मौका अख्तियार करते हैं कि 2 बजे वो घर में दाखिल हुए और 35 मिनट तक वक़ूआ करते रहे। तो इंसिडेंट फिर ऐसे हुआ कि जब वो गार्ड वगैरह अंदर गए दरवाज़ा खुलवाने के लिए, तो ये जो मरहूम अमानुल्लाह था उसके दिल में पता नहीं क्या आई थी, वो 3-4 बंदे लेकर बैठा हुआ था। उसने गार्ड के साथ कन्फ्रंटेशन शुरू की। रात का वक़ूआ टाइम था 2 बजे का, तो वहाँ पे उसको धक्का लगा या जैसे भी हुआ वो असल हक़ाइक़ नहीं आगे सामने आ सके। वो नीचे गिरा, नीचे गिरने की वजह से उसका यहाँ भी फ्रैक्चर आया और एक जगह पे चोट और लगी। और जिसके बाद फिर इन्होंने 15 पर मुद्दईया ने कॉल की
कि किसी ने हम पर हमला कर दिया, जबकि मुद्दईयान उसको मुल्ज़मान को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। फिर उसी वक्त पुलिस आ गई 2:45 पर। पुलिस ने वहाँ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की, वहाँ से असला वगैरह जो कि गलत थी तो कब्ज़े में लिया। उस वक्त भी मुद्दईया ने कोई बयान नहीं दिया कि ये अब्दुल हमीद ने कत्ल किया है। फिर पुलिस लेकर मरने वाले को अस्पताल गई, वहाँ भी कोई बयान नहीं दिया। अगले दिन 40 घंटे बाद मुद्दईया ने नया मौका अख्तियार कर लिया कि अब्दुल हमीद ने उसको मारा है और उस जो सर पे बट मारा और उसकी वजह से मौत होगी। जब ये क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो क्रॉस एग्जामिनेशन में मुद्दई ने खुद मान लिया कि बवक्त वक़ूआ कोई भी मुल्ज़म किसी चीज़ से मसला नहीं था। क्रिमिनल केसेस के बड़े सीनियर कानूनदान हैं ज़ियाउर रहमान रंधावा। शेख अब्दुल हमीद जो मरूफ सनतकार हैं, मुल्तान के बड़े बिजनेसमैन हैं, उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने भांजे को मर्डर कर दिया और ये उनको गिरफ़्तार भी किया गया, वो हवालात भी रहे, फिर ज़मानत हुई और आज इस केस का फ़ैसला सुनाया गया। मर्डर हुआ था वहाँ पे। हम इनसे कानूनी राय आप नाजरीन के लिए भी जानते हैं कि किसी का मर्डर हो जाए तो वो मर्डर किसके सर पे जाता है। अगर शेख अब्दुल हमीद और उसके बेटे और गार्ड शामिल नहीं थे, 6 के 6 जो मुल्ज़मान हैं उनको बरी किया गया है, तो आखिर वो कत्ल किया किसने था, या कानून खुद ही वो रास्ता बना सकता है कि ओरिजिनल मुल्ज़िम को ढूंढने के हवाले से, या इस हवाले से क्या ये देखें ना, कानून क्या कहता है? कानून ये है कि आप किसी जगह पे भी झूठ नहीं बोल सकते। अगर मुद्दईयान अपनी FIR झूठ से शुरू करेंगे और उसको मंतकी अंजाम ही उस झूठ पर लेकर जाएंगे तो फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट के पास ये तो इख्तियार नहीं है ना कि वो जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे के मौके पर क्या हुआ था। ये मसला जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इतनी अप टू मार्क नहीं है। वहाँ पे पुलिस वालों को अपने मसाइल का सामना है, वो इंतज़ार करते हैं कि कोई आके झूठी दरख्वास्त दे या गलत हक़ाइक़ पर दे तो हम FIR दें। वो दुरुस्त हक़ाइक़ पर FIR दर्ज कर ही नहीं सकते। अगर वो दुरुस्त हक़ाइक़ पर FIR दर्ज करें तो उनकी नौकरी के मसाइल पड़ जाते हैं। प्रोसिक्यूशन के अहम ठोस शवाहिद, ठोस जो बातें थी वो क्या थी क्रिमिनल बनाने के हवाले से, और आपके उसमें डिफेंस लॉयर बतौर उनका क्या वो था? 5-6 टेक्निकलिटीज़ बता देंगे जिस पर अदालत मजबूर हो गई या अदालत ने फैसला दे दिया उनके ये मुल्ज़िम नहीं है। अब बात सुनिएगा, 2 किस्म की एविडेंस कोर्ट में आती है। एक आप ओरल एविडेंस दे रहे हो, ओरल एविडेंस कोई भी बंदा जो है उस झूठ बोल सकता है। एक है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कोर्ट्स मान रही हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में DNA है, जैसे वीडियो है, जैसे और भी फिंगरप्रिंट है, ये वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिनको कोर्ट झुठला नहीं सकती। अब एक तरफ उन्होंने खुद ही पेश कर दी ओरल एविडेंस कि हमने देखा है इसको राइफल का बट मारते हुए, दूसरी तरफ उन्होंने खुद ही वीडियो पेश कर दी जिसमें ये था कि मुल्ज़िम कभी घर के अंदर दाखिल ही नहीं हुए। वो 2 बजे से लेकर 2:35 तक घर के बाहर रहे और खाली आते। तो मुझे बताएं, अगर ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में फैसला करना है तो कोर्ट तो फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मानेगी ना, ओरल को कैसे मान सकती, जबकि वो डिलेड भी हो, 40-50 घंटे सलाह मशवरे के बाद दी गई हो, और दूसरे इंटेंडिंग सर्कमस्टांसेस भी हों कि पुलिस आपके साथ फिर रही है, पुलिस लेके जा रही है और आप उसको बयान भी नहीं कर रहे कि किसने मारा, तो और फिर आप खुद 15 पे कॉल कर रहे हो कि किसी ने उसको जख्मी कर दिया। तो अटेंडिंग सर्कमस्टांस कोर्ट देती है। कोर्ट ने हर चीज़ को एनालिसिस करना होता है, वो ये नहीं है कि पाबंद। 1 साल से ज़्यादा अरसा आपके जो आपके पिटिशनर हैं, आपके मुवक्किलान हैं जिनकी आपने वकालत की और बाइज़्ज़त बरी करवाया, उनको, उनके बच्चों को जो है वो हवालात में घसीटा गया, उन पर वो हुआ, तो आप कार्रवाई का भी कोई कानून रास्ता देता है कि अगर साबित ना हो सके केस तो फिर कोई डिफेंस के तौर पर किया जा सकता है? देखें, अभी बड़ा वर्क होने वाला है हमारे मुल्क में। डैमेजेस का तो कानून सिरे से अभी इम्प्लीमेंट ही कोई नहीं हो रहा। तो ये एक ऐसा मैटर है कि यहाँ पूरे मुल्क में रोज़ सोशल मीडिया पे भी लोगों को गालियाँ पड़ती हैं, लोग झूठे इल्ज़ामात भी लगाते हैं, लेकिन ये सिस्टम पाकिस्तान में अभी डेवलप नहीं हुआ कि डैमेजेस आप क्लेम करो और आपको मिल जाएं। ये मेरे ख्याल में तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बात भी काबिल ज़िक्र है, वो ये है कि मुल्ज़म को कत्ल में बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा दिया जाता है। उसको ये नहीं करार दिया जाता कि ये जो है ये बिल्कुल सिरे से हुआ ही नहीं हुआ। जब आप बेनिफिट ऑफ डाउट पे जाते हो तो फिर आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको बेनिफिट मिला है। उसको आप वो ये समझ सकते हैं कि अगर वो ये लिखते
कि ये वकूआ सिरे से झूठा है तो फिर वो डैमेजेस क्लेम ज़्यादा किए जा सकते थे। वो एक बंदा मरा है, वो कोर्ट ने ये करार दिया कि इन्होंने जो एविडेंस दी है कोर्ट में, ये पूरे तरीके से उस मुलजम को कनेक्ट नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। मुल्तान के मरूफ सनतकार शेख हमीद, उसके बेटे, उसके दीगर जो गार्ड समेत 6 लोगों को आज बरी कर दिया गया है, शक का फ़ायदा देते हुए बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया है। और उस हवाले से जो टेक्निकलिटीज़ थी वो भी बताई गई हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि कभी भी कोई वकूआ हो तो किसी को नाहक या झूठ पे के तौर पर मुलविस नहीं करना चाहिए, वरना पूरा केस कमज़ोर हो जाएगा। डेथ हुई और उसकी ज़रूर हुई, एक बंदा इस दुनिया से गया, लेकिन गलत तौर पर लोगों का नाम लेने की वजह से आज तमाम लोग जो हैं वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गए हैं और इस तरह आज जो केस का फ़ैसला है वो सुना दिया गया है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।